हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा फिजिक्स का टॉपिक चल रहा है, जिसमें आज मैं आपके लिए न्यूटन की गति के नियम पार्ट 2 और बल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है। कौन सा नियम है? तीसरा नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है, कैसी बस है? स्थिर बस, तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाते हैं। कौन गिर जाता है? उसमें जो खड़े व्यक्ति हो क्या होते हैं? पीछे की ओर गिर जाते हैं। कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? तो कौन नियम करता है न्यूटन की गति का? प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। क्या व्यक्ति जो है स्थिर पानी में नाव में खड़ा है? यदि वह नाव तट की ओर चलता है, क्या नाव तट की ओर चलता है, तो नाव क्या होगा? नाव तट से दूर चली जाएगी। क्या होगी? नाव तट से दूर चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है, क्या बंदूक से गोली छोड़ी जाती है, तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। तो बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक क्या होती है? विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के किस नियम के पर आधारित है? कौन सा नियम है? तीसरा नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का गति का तीसरा नियम किस परिस्थितियों पर लागू होता है? किस परिस्थितियों पर लागू होता है न्यूटन गति तीसरा नियम? पहला है, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है। कहाँ पर? नाव से नदी के किनारे कूदता है और तो नाव पीछे की ओर चली जाती है। क्या है? नाव पीछे की ओर चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा न्यूटन की गति तीसरे नियम का उदाहरण है? तीसरा नियम का उदाहरण क्या है? रॉकेट लॉन्च करना। क्या है? रॉकेट लॉन्च करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्या किया जा सकता है? बल की परिभाषा की व्याख्या किसके आधार पर की जा सकती है? न्यूटन कौन से नियम पे? पहले नियम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात n के समानुपाती होता है, जहाँ n का मान होगा, n का मान क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 70 kg का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 kg के आदमी को धक्का देता है। ठीक है, आदमी कितने का है? 70 kg के। ठीक, और किससे? 50 न्यूटन के बल से किसको धक्का देता है? 50 kg वाले को। ठीक है, धक्का देता है, तो 50 kg वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को किस बल से ढकेला? तो कौन सा बल लगेगा? 50 न्यूटन का बल। ठीक है, कौन सा? 50 kg वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के नियम किन कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं? न्यूटन के नियम किन कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं? प्रकाश के वेग के समान साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। क्या है? किसके लिए अच्छे सिद्ध नहीं होती? कौन से कणों के लिए? प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। ठीक है, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद होता है। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट का प्रणोद होता है। क्या होता है? स्थिर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर या गतिज, स्थितिज या गतिज, क्या है? स्थितिज या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहता है? प्रतिरोध करने क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है। क्या कहता है? कुछ समय तक दौड़ता है, ताकि खाली स्थान का जड़त्व उसे लंबी छलांग देने में मदद। कौन सा जड़त्व? गति का जड़त्व। ठीक है, गति का जड़त्व ऊंची छलांग में क्या करता है? मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किसके कारण हटता नहीं है? पुस्तकों का ढेर किसके कारण नहीं हटता? जड़त्व के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थिर वस्तु
के स्थिर रहने, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने क्रिया क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समापन रेखा को पार करने के बाद भी धावक भागना क्यों जारी रखता है? गति के जड़त्व उसे आगे ले जाती है। कौन? गति के जड़त्व से आगे ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जड़त्व का नियम प्रतिपादन यानी कौन दिया था? आइजैक न्यूटन। ठीक है, कौन दिया था? आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण। ठीक है, जब कभी कार घूमती है तो उसके विपरीत दिशा में जो बैठे रहते हैं क्या होते हैं? झुक जाते हैं। किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है, जैसे गिलास पे क्या करें, कार्ड रखा है, उसको अगर उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का जो है गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम की व्याख्या करता है? किसके लिए? जड़त्व के नियम के। ठीक है, कौन सा? जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? रेलगाड़ी और हवाई जहाज के मध्य। किसके? रेलगाड़ी और हवाई जहाज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल आवश्यक होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल खाली स्थान के समान होती है। न्यूनतम बल किसके लिए होगा? वस्तु के वजन के समान होगा। कौन सा? वस्तु के वजन के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो a त्वरण से गतिशील है, क्या है? m द्रव्यमान की कोई वस्तु a त्वरण से गतिशील है तो उसमें प्रयुक्त बल क्या होगा? F बराबर क्या होता है? ma हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ma। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी प्रतिरक्षा बल को विपरीत दिशा में लगाया जाता है, कहाँ पर विपरीत दिशा में लगाया जाता है? दोनों दिशाओं के बीच का कोण कितना होगा? 180 डिग्री। क्या होगा? 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती या बदलने का प्रयास करती है? तो कौन है? बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई खाली स्थान न लगाओ, क्या? बल न लगाओ। बस कोई जब तक बल नहीं लगा तब तक वो अपने सतत चाल से चलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है? कौन नहीं होता है? बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? कौन सा है? एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। क्या? वस्तु की आकृति में परिवर्तन। बल का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। F बराबर ma। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है? बस वस्तु को दोनों सिरों से जैसे यहाँ से खींचे, यहाँ से, तो उस पर क्या लागू बल होगा? खिंचाव। क्या होगा? खिंचाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ पर खाली स्थान कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण खाली स्थान कहलाता है। क्या होगा? किसी आकार पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या कहलाता है? दृढ़ता। क्या कहलाता है? दृढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो समान बल किसी निकाय पर या विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो निकाय पर कार्य करने वाले बल बन जाते हैं। कितना बन जाते हैं? 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान है, प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? बल प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खिंचाव क्या कहलाता है? किसको? किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खिंचाव क्या कहलाता है? बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। दो पिंडों के बीच बल क्या होता है? सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान पहले है, दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है, बल
दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है? नकारात्मक बल द्वारा, जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित हो। क्या, कहाँ पर? बल की विपरीत दिशा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? कौन सा ठोस सतह पर, तो कौन सा बल क्या कहते हैं? सामान्य बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खींचने का एक उदाहरण है। खींचने के एक उदाहरण क्या है? ध्वज फहराना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बलों में होता है, सभी बलों में क्या होता है? परिमाण और दिशा। सभी बलों में क्या होता है? परिमाण और दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा? भार। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को भार के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? भार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला बल क्या होता है? शून्य होता है। बल क्या होता है? शून्य होता है, विपरीत दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन होगा, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई बल न लगे। अगर जब तक किसी वस्तु बल न लगेगा तो जिस चाल से चलिए वो चलती रहेगी। ठीक है, अगर से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।